नहीं आती कि जो लोग इस चीज़ का क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या वो क्या चाहते हैं वो कि बिल्कुल दिवालिया सरकार का हो जाए, बिल्कुल दिवालिया पूरे भारतवर्ष का हो जाए। अभी टूरिज्म ओपन कर दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि हिमाचल सरकार इनविटेशन दे रही है कोरोना के लिए? काफ़ी दिन हो गए, लगभग 4 महीने इस कोविड को फैले हो गए हैं और स्टेट की नहीं बल्कि भारतवर्ष की इकोनॉमी बहुत सटर हुई है जी। ठीक है, अगर इसी ढंग से अगर हम चलते रहे आगे जी, तो आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी इतनी बिगड़ जाएगी कि इसका हमें एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने में मुश्किल आ जाएगी। जो सर्टिफिकेट पूरा चेक करके ही उनको एंट्री अंदर दी जा रही है, लेकिन ठीक है फिर भी रिस्क तो है। देखते हैं प्रयास कितना सफल होता है, लेकिन अभी तक लोग बाहर से कम आ रहे हैं। जो स्कूल वगैरह है, जो बच्चे इन्वॉल्व हैं जी, तो बच्चों के ऊपर अब इतनी पाबंदी भी नहीं लगा सकते हैं जी, और बच्चे हमारे उस गाइडलाइंस को मानते भी नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री खोलनी चाहिए, इंडस्ट्री भी हम खोल रहे हैं और टूरिज्म भी हम खोल रहे हैं, ताकि हमें जो इनकम के सोर्स हैं सरकार को जी। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो लोग इस चीज़ का क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या वो क्या चाहते हैं वो कि आप, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकम का सोर्स क्या है। बगैर इनकम के सोर्स से आप कैसे गाड़ी चलाओगे, कैसे आप लोगों को तनख्वाह देंगे, कैसे आप स्कूल चलाएंगे, कैसे गरीबों का भला करेंगे, कैसे इस असुविधा से निपटने के लिए बगैर पैसे से आप कैसे काम चलाएंगे। विपक्ष का ये भी कहना है कि जो हिमाचल सरकार है वो कर्जों पे चल रही है और हिमाचल ऑन सेल है। झूठ है क्या कोई थोड़ी बहुत एग्जांपल तो हमें बताएं कि ऑन सेल क्या किया, हमने सेल क्या किया। राजनीति आपको विरासत में मिली है, आपके पिताजी एक दिग्गज नेता थे भाजपा के। अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने भाजपा को हिमाचल में एक नया मुकाम दिया, लेकिन क्या वजह रही कि एक टाइम ऐसा भी आया कि आपने भाजपा से किनारा कर लिया? जब हमने पार्टी छोड़ी नहीं थी, बल्कि हमें पार्टी से निकाला गया था। साल 2020 बहुत बड़ी चुनौती बनकर सबके सामने खड़ा है। अगर बात की जाए कोविड-19 महामारी की, तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर जिला के लोकप्रिय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी, तो आपको क्या लगता है कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं वो काफी हैं? ऐसा है, ये जो कोविड-19 महामारी है पूरे वर्ल्ड में है जी, एक इसने बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि भयानक रूप लिया है जी। और जो अपने आप को बड़ी सुपर पावर्स कंट्री समझती थी जी, वो भी इसका सामना करने में सफल रही जी, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, व प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे जयराम जी कि जिन्होंने सही समय में सही फैसला लिया और काफ़ी हद तक हम इस महामारी का सामना करने में सफल हुए। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो बाहर से लगभग 2 लाख के करीब लोग आए हैं जी, और उन सबको आने से पहले उनका टेस्ट हुआ और उनको क्वारंटाइन किया गया। इस वजह से हमारा जो यहाँ पे इसका जो इफेक्ट रहा है वो काफ़ी बहुत कम रहा है। लोकल लोग इसमें, आई डोंट थिंक कोई भी इसमें हमारा कोई इफेक्ट हुआ है। जो बाहर से लोग आए हैं हमने उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके जो ठीक और मैक्सिमम ठीक होकर जो घरों में चले गए। अब थोड़े से केसेज जो यहाँ पर बचे हैं, और जैसे पीछे भी एक सर्वे भी हुआ था जी, तो कोविड-19 से जो जिस ढंग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो इसका सामना किया, एक बेस्ट परफॉर्मर मुख्यमंत्री के रूप में भी इनको अवार्ड मिला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि
काफी हद तक हम इसमें सब। लेकिन जो अभी टूरिज्म ओपन कर दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि हिमाचल सरकार इनविटेशन दे रही है कोरोना के लिए? क्या कहेंगे आप उसके बारे में? इसमें ऐसा है, काफी दिन हो गए, लगभग 4 महीने इस कोविड को फैले हो गए हैं जी और स्टेट की नहीं बल्कि भारतवर्ष की इकोनॉमी बहुत सेटल हुई है जी ठीक है। अगर इसी ढंग से अगर हम चलते रहे आगे जी तो आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी इतनी बिगड़ जाएगी कि इसका हमें एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने में मुश्किल आ जाएगी। सभी फैक्ट्रीज बंद हैं, जी सभी लेबर क्लास अपने घरों को चली गई है, सारा सिस्टम चोक हो गया है। जी तो धीरे धीरे प्रिकॉशन लेके हम ये चीज़ें खोल रहे हैं और साथ साथ में उनका अरेंजमेंट भी हम कर रहे हैं। देखते हैं प्रयास कितना सफल होता है, लेकिन अभी तक लोग बाहर से कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनका पूरा हम बॉर्डर पे जो सर्टिफिकेट पूरा चेक करके ही उनको एंट्री अंदर दी जा रही है। लेकिन ठीक है, फिर भी रिस्क तो है इसमें, लेकिन फिर भी हम पूरी प्रिकॉशन के साथ, ताकि इकोनॉमी हमारी लेवल पे आ जाए और आने वाले समय में हमें इस अर्थव्यवस्था के साथ बड़ा जूझना ना पड़े। हमारा जो है जो पहले वाले हालात है वो पटरी पे आने के लिए हमें ऐसे स्टेप्स जो हमें लेने पड़ेंगे। सर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद है, अगर बात की जाए स्कूल्स की या ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन हिमाचल सरकार होटल इंडस्ट्री पर ही इतनी मेहरबान क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है जी। होटल इंडस्ट्री से हमें इनकम आती है जी ठीक है जी इंडस्ट्री से हमें इनकम आती है। जी जो स्कूल वगैरह है, जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, जी तो बच्चों के ऊपर अब इतनी पाबंदी भी नहीं लगा सकते हैं जी और बच्चे हमारे उस गाइडलाइंस को मानते भी नहीं है, जी इसलिए उनमें फैलने में ज़्यादा स्कोप है। जी लेकिन इंडस्ट्री खोलनी चाहिए, इंडस्ट्री भी हम खोल रहे हैं जी और टूरिज्म भी हम खोल रहे हैं, ताकि हमें जो इनकम के सोर्स हैं सरकार को, जी अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो लोग इस चीज़ का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जी क्या वो क्या चाहते हैं वो कि बिल्कुल दिवालिया सरकार का हो जाए, बिल्कुल दिवालिया पूरे भारतवर्ष का हो जाए। आप मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकम का सोर्स क्या है? बगैर इनकम के सोर्स से आप कैसे गाड़ी चलाओगे, जी कैसे आप लोगों को तनख्वाह देंगे, कैसे आप स्कूल चलाएंगे, कैसे गरीबों का भला करेंगे, कैसे इस असुविधा से निपटने के लिए बगैर पैसे से आप कैसे काम चलाएंगे? पैसा तो चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? जी जो आपने अभी कहा है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे जो हमारे दूसरे और रिसोर्सेज हैं, जैसे टैक्स लगाया, शराब के ऊपर टैक्स लगाया, जी कुछ कांग्रेस तो इसका भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि इनकम का सोर्स आपके पास है क्या? सर, विपक्ष का एक आरोप है कि विधानसभा में जो आपके द्वारा वादे किए गए थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। अगर बात की जाए बस स्टैंड की या मेडिकल कॉलेज की, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है, हमारे जो हमने वायदे किए थे वो सारे के सारे हमने पूरे कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल गया है, 3rd बैच यहाँ 2nd बैठ गया है। लेकिन जो कांग्रेस वालों ने जो कहते हैं ये 3 मेडिकल की ये बात करते हैं, तो मणिपुर का मेडिकल तो हमारी सरकार के आने के बाद ही खुला है, जो कि हमारी सरकार ने खोला है। जी और बस स्टैंड की ये बात कर रहे हैं, बस स्टैंड 2012 में जिसका फाउंडेशन सो रखा था, जी ठीक है। जी हमारा जो ऑलरेडी बस स्टैंड है वो भी हमारा बहुत बढ़िया है, जी लेकिन कुछ ही समय में हम उसको पीपी मोड के द्वारा इसको आगे बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इट विल टेक टाइम। लेकिन इसके अलावा जी यहाँ अब सब तफसील हमीरपुर कंसोर्सी में दी गई है। हमें जो अटल आदर्श योजना का स्कूल है, जी लगभग 40-50 करोड़ रुपए का उसका है, वो हमें मिला है। 36 करोड़ रुपए की हमें जल शक्ति को वाटर सप्लाई की स्कीम, जिसमें 30,000 लोग हमारे बेनिफिटेड हो रहे हैं, जी वो हमें मिला है। 3 हमें 33 kV के सब स्टेशन हमें मिले हैं, जिनका भी फाउंडेशन रखा गया है। और इसके अलावा जो भी कोई एक बात कर रहा है, जब मेरी कंसोर्स में घूम के देखें, जी एक भी सड़क में एक भी खड्डा नजर नहीं आ रहा है। जी जबकि 2-2.5 साल पहले किसी भी सड़क में तारकोल नहीं था, सारी की सारी खड्डा बनी हुई थी। कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज लगभग पिछले जब भी इनका राज रहा है, इन्होंने देश को और प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है। मैं तो ये सरेआम कहता हूँ, और हमारे पास के आ जाए जिस भी मंच पे आगे डिस्कशन करना चाहे हम कर सकते सर, हैं। विपक्ष का ये भी कहना है कि जो हिमाचल सरकार है वो कर्जों पे चल रही है और हिमाचल ऑन सेल है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसा इसके है, बारे में? बिल्कुल इसका झूठ है। क्या कोई थोड़ी बहुत एग्जाम्पल तो हमें बताएं जी कि ऑन सेल क्या किया हमने, सेल क्या किया, बताइए। और कर्जा कहाँ से सर, लिया? अभी सेक्शन हमारा जो 118 की बात की हमारा जाए। जो लोन है वो जी पिछली सरकार से कम है।
आज भी कम है और आने वाले समय में भी कम रहेगा। सर, राजनीति आपको विरासत में मिली है। आपके पिताजी एक दिग्गज नेता थे भाजपा के। अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने भाजपा को हिमाचल में एक नया मुकाम दिया, लेकिन क्या वजह रही कि एक टाइम ऐसा भी आया कि आपने भाजपा से किनारा कर लिया? ऐसा है, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते हैं, ठीक है जी। और ये भी जग जाहिर है कि जब हमने पार्टी छोड़ी नहीं थी, बल्कि हमें पार्टी से निकाला गया था, तो अब बात बड़ी पुरानी हो चुकी है। मैं वैसे इसे दोबारा रीओपन ही करना चाहूँगा, लेकिन हमने बीजेपी को कभी नहीं छोड़ा। हालात ऐसे बन गए थे, वो मजबूरन पार्टी से निकाला। तो राजनीति का हमारी आपको रही है कि काफ़ी विरासत पुस्तों से चलती आ रही है, तो हमने इसको मेंटेन भी करना था और फिर हमने उसी जगह पे आके अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया। सर, हिमाचल का राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है कि कोई भी सरकार 5 साल से ज्यादा नहीं टिकती है। तो आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा सरकार फिर से आएगी? 100% आएगी और हम ये इस बार रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। जो पिछला इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार पिछले जो बहुमत हमारा रहा है उससे बड़ी बहुमत से दोबारा सरकार को रिपीट करें। सर, लेकिन भाजपा में 3 गुट दिख रहे हैं आज। आप इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा? वैसे तो भाजपा में इसमें तो कोई गुट नहीं है। छोटे मोटे क्राइसिस जो है छोटे मोटे चलते रहते हैं जी। लेकिन इनका तो बुरा हाल है। कांग्रेस के तो 3 के, इनके तो पता कितने गुट हैं। यहाँ पीछे इन्होंने महंगाई के खिलाफ यहाँ पे कुछ प्रदर्शन किया, तो 3 गुटों में डुबा थे। एक गुट शामिल नहीं हुआ, एक शामिल हुआ और दूसरा अपना अलग नीचे हॉस्पिटल में चल के वहां जाके अपना उसने प्रोग्राम किया। आपको नहीं लगता है कि जनता एक तो कोरोना महामारी से परेशान है, ऊपर से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा हमारी जो जनता बहुत समझदार है जी। उनको ये सब पता है कि इस ऐसे हालात में जहाँ बड़ी बड़ी सुपर कंट्रीज वो उनकी इकोनॉमी सेटल हो गई है और इस हालात में गवर्नमेंट के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। सभी को पता है, सभी पढ़े लिखे हैं और मेरी कंस्टिट्यूएंसी तो 100% पढ़ी लिखी है। लेकिन इन सबके बावजूद भी फूड ग्रेन्स जो हमें जो बेसिक नेसेसिटीज है उनकी किसी की कीमत नहीं बढ़ी है। शराब के टैक्स जरूर बढ़ा है और पेट्रोल की कीमत जो आज ये बता रहे हैं, सन 91 में जब कांग्रेस का राज था तो भी इसी लेवल पे पेट्रोल आया था। लेकिन ये मजबूर है, थोड़े समय की बात है। जब हमारी इकोनॉमी पटड़ी पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली शराब की कीमतें भी डाउन हो जाएगी और पेट्रोल की भी डाउन हो जाएगी। सर, आप सुजानपुर से भी विधायक रह चुके हैं और अभी वहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है कि सुजानपुर में डेवलपमेंट हो रही है या पिछड़ा है सुजानपुर? ऐसा है जी, सुजानपुर की जो डेवलपमेंट की आप बात करते हैं जी, अभी तो डेवलपमेंट काफी, लगभग 4-5 सड़कें मैं नवाड़ पे डाल के गया था जी। वो सारी की सारी नवाड़ से मंजूर होके लगभग आई थिंक 20-30 करोड़ रुपए के जो सड़कों के ऊपर पैसा जो है वो भी नवाड़ का काम शुरू हो रहा है जी। एक मिनी सेक्रेटरीट बनकर वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ठीक है जी। तो बाकी पीने के पानी की स्कीम में है या दूसरा है, तो ऐसी मैं नहीं समझता कुछ यहाँ पर किसी भी हालात में विकास से पिछड़ा है। हर प्रकार की वहाँ पे फैसिलिटीज है। सर, आप मानते हैं कि कांग्रेस के विधायक के रहते हुए भी वहाँ विकास हो रहा है? कांग्रेस के विधायक की सरकार हमारी है, ठीक है, तो सरकार हमारी विकास करवा रही है। कांग्रेस का विधायक अपोजिशन का है, सरकार के ऊपर क्या कुछ नहीं है। सर, विधायक का आरोप है कि भाजपा हर जगह श्रेय लेने की कोशिश करती है। SDM कार्यालय की बात की जाए तो वो कांग्रेस की देन है, लेकिन भाजपा उसका श्रेय ले रही है, तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँ, जो ये बोलते हैं अगेंस्ट फैक्ट्स बोलते हैं जी। जब ये SDM की बात करते थे उससे पहले 2 दिन के लिए SDM सुजानपुर बैठता था जी। और सुजानपुर सबसे छोटी तहसील है ये हमारे हमीरपुर जिला की और सबसे छोटा सब डिवीजन है, ठीक है। लेकिन सब डिवीजन खोलना चाहिए, जो खोला है, लेकिन काम चलाने के लिए SDM पहले भी वहां बैठता था, ठीक है। बाद में आके परमानेंट हो गया, ये दूसरी बात है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तो भी सब डिवीजन का काम वहाँ पे होता था। हमारे साथ थे हमीरपुर के लोकप्रिय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि वो कोविड-19 महामारी में दिन रात जनता की सेवा में खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आने वाले समय में वो जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं सानिया शर्मा, कैमरामैन विजय के साथ हमीरपुर से।